हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। चलिए देखिए, मैंने कहा था कि आपको रोजाना 15 क्वेश्चन 15 मिनट में मिलते रहेंगे। चलिए आज उसी क्रम में एक आपके सामने क्वेश्चन रखना शुरू कर रहा हूं। देखिए अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना है, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उनको भी रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड यानी आपको पता है नमक की बात हो रही है, नमक को जल से पृथक पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन विधि, छानन विधि, ठीक है, वाष्पन विधि या अपकेंद्रण विधि, ठीक है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर हम समझे कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लर्न हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, जब किसी ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और वह द्रव में न बदलकर डायरेक्ट किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, डायरेक्ट किसमें बदल जाए, गैसीय अवस्था में आ जाए, और फिर उसको ठंडा किया जाए तो वो गैसीय अवस्था से डायरेक्ट किसमें बदल जाए, ठोस में, द्रव में ना परिवर्तित हो, किसमें परिवर्तित हो जाए, डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि। इसके उदाहरण भी काफी हैं जो आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला है कपूर हो गया आपका, दूसरा हो गया आयोडीन हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, फिर एक हो गया एंथ्रासीन हो गया। ये क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद करिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, क्लोराइड हो गया, सॉरी कपूर हो गया, फिर क्या हो गया, आयोडीन हो गया, फिर नेफ्थलीन हो गया, फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया, और फिर क्या हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ये क्वेश्चन में, ये आंसर में आते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि आपने पढ़ लिया कि ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है। आइए छानन विधि। छानन विधि का क्या होता है भाई, छानने का काम करते हैं, ठीक है। सीधा सीधा है कि किसी मतलब किसी विलयन को क्या करते हैं, छान कर उसमें से विलय को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, छानन विधि कहा जाता है। फिर वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में क्या होता है, तो वाष्पन विधि में जो वाष्प होते हैं वो क्या होता है, द्रव वाष्प में बदलना शुरू होता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। वाष्पन विधि यानी वाष्पन विधि में द्रव जो होता है वो वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू होता है। किसकी वजह से, तो ताप की वजह से। किसकी वजह से, ताप की वजह से। और जब यही जो द्रव है या कहा जाए जो वाष्प है फिर ठंडा होगा तो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठंडा होने पर द्रव में बदल जाएगा, इसे संघनन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वाष्पन, वाष्पन क्या होता है, वाष्प से द्रव में, और द्रव से वाष्प में बदलना संघनन, ठीक है। दोनों चीजें कन्वर्ट, ठीक है। चलिए अपकेंद्रण विधि। इसमें लगता है अपकेंद्री बल, ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा, आपने क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, मूव करता है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे गांव में देखे होंगे माता जी लोग क्या करती हैं, दूध को क्या करती हैं, एक उसे क्या करते हैं, उस दूध को फेंटने का काम करती हैं। तो वहां पर अपकेंद्री बल लगता है, जिसकी वजह से उसमें से क्या निकलने लगता है, तो मक्खन जो होता है या घी जो होता है इकट्ठा होना शुरू होता है, तो उसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा वाष्पन विधि। वाष्पन विधि के जरिए हम क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, जल से नमक को अलग कर लेते हैं। ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा करा धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करना है। देखिए क्या होता है कि कार का जो इंजन ऑयल होता है उसमें धातु के छोटे छोटे कण पहुंच जाते हैं। आप भी देखेंगे, कभी भी मोबिल चेंज कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वहां ऐसी विधि में कह रहा है कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि अभी मैंने बताया, निस्पंदन विधि ये अभी मैं बता दिया था, वाष्पन विधि और उपर्युक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सी विधि होगी, कौन सी विधि होगी। तो अभी आपको बता देता हूं कि निस्पंदन विधि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहले समझ लिएगा, ऊर्ध्वपातन बता ही दिया, तो निस्पंदन सुन लीजिए क्या होता है। निस्पंदन विधि क्या होता है, तरल पदार्थ से, ठीक है, जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ, यानी उस तरल पदार्थ में जो निलंबित ठोस पदार्थ हैं उनको अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, निस्पंदन विधि कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। इसका क्या होगा, बी जो ऑप्शन होगा वो होगा निस्पंदन विधि। यानी फिर से सुनिएगा, तरल पदार्थ में निलंबित ठोस कणों को उससे अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, निस्पंदन विधि कहते हैं। वाष्पन पता ही है आपको, ठीक है। चलिए आइए, दही से मक्खन निकालने के लिए अभी मैंने बताया अपकेंद्रण के लिए, आप तो ये जान ही रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो अपकेंद्रण विधि हो जाएगा। निस्पंदन विधि अभी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद अपकेंद्रण विधि मैंने बताया, फिर वाष्पन विधि, ठीक है, ये भी पता है, भरण विधि, ठीक है। अभी इसके बारे में भी आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगे। पहले देख लीजिए, पहले इधर देखिए। अब देखिए क्या है आपका, कर रहा है पुष्प की पंखुड़ियों को, ठीक है, पुष्प की पंखुड़ियों को, ठीक है, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से सॉरी, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना है। यानी उसमें जो रंजक हैं, यानी रंग की बात कर, कलर की बात कर, रंजकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि, भारण विधि, ठीक है,
पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। क्या? क्रोमेटोग्राफी विधि। तो सुनिएगा ध्यान से मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। किसकी विधि की बात कर रहे हैं? क्रोमेटोग्राफी। अब सुनिएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसी विधि है, ठीक है, जिससे विलेय पदार्थ को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। विलेय पदार्थ को क्या किया जाता है? अलग करने में किया जाता है। सर्वप्रथम इस विलयन का प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता था, ठीक है, रंगों को अलग करने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। क्या पड़ गया? क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों कहा गया था? तो ये क्या करता है? एक ऐसी विधि है जो विलेय पदार्थों को क्या करता है? अलग करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे किस किस चीजों को विलेय जो चीजें हैं वो अलग किए जाते हैं। देखिए, इसका यूज किया जाता है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन के यौगिक को निकालने में, पेप्टाइड्स को निकालने में अलग किया जाता है, विटामिन होता है उसको अलग करने में, अमीनो एसिड करने में और लिपिड अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, प्रोटीन जैसे संबंधित जो यौगिक होते हैं उनसे निकालने का काम करता है, प्रोटीन में मतलब होता है वो हो गया। पेप्टाइड्स जो यौगिक उनको अलग करने में किया जाता है, विटामिन को अलग किया जाता है, अमीनो एसिड को अलग किया जाता है, इसी विधि के जरिए। किस विधि के जरिए? क्रोमेटोग्राफी। अब आगे आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती है, उस विलायक में नहीं घुल सकती है, उस विलयन को कहते हैं, उस विलयन को कहते हैं। क्या कह रहा है कि दिए हुए ताप पर किसी विलयन में विलेय की और मात्रा नहीं घुल सकती है, ठीक है, तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? तो उस विलयन को कहा जाता है संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन का क्या है? डिफिनीशन है, इसको पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि ये संतृप्त विलयन की क्या है? डिफिनीशन है। चलिए, एक चीज क्लियर हो गया। शुद्ध पदार्थ सुन लीजिए, क्या? शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। समझ में आया? अब आ जाइए, आपका क्या है भाई? निलंबन। देखिए, निलंबन क्या होता है, पहले निलंबन समझ लेते हैं, फिर क्या कोलाइड समझ लेते हैं। तो निलंबन एक विषमांगीय क्या है? मिश्रण है। क्या है? एक विषमांगीय मिश्रण है, जिससे, ठीक है, जिसमें अगर कहा जाए कि विलेय जो पदार्थ है, ठीक है, या विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं जो उसमें घुले होते हैं, ठीक है, यानी कहा जाता है कि जो विलेय पदार्थ जो उसमें घुलने वाले होते हैं वो घुले नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? उनके बीच में उपस्थित होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? वो जो कण होते हैं, जो विलेय कण होते हैं, वो विलयन के बीच में, विलयन के कणों यानी विलयन के जो कण होते हैं उसमें बीच में पड़े रहते हैं, यानी विलायक के कणों के बीच में रहते हैं। ठीक है, कौन रहता है? तो विलेय के कण, ठीक है, लेकिन वो घुले नहीं रहते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जब उन्हें कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ देंगे, उन्हें कुछ देर के लिए क्या कर देंगे? स्थिर छोड़ देंगे, उस मिश्रण को हिलाइएगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? जो विलेय होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये जब नीचे की तरफ बैठ जाएगा ना, तो हम क्या किया जा सकता है? इसको आसानी से आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं इसे, नंगी आंखों से आसानी से क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। अब निलंबन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो जैसे मिट्टी में अगर किसी पानी में क्या किया जाए, या कीचड़ भरा या कीचड़ वाला पानी ले लीजिए, वो हो गया, वो होगा। रेत का बालू यानी रेत के जब बालू में क्या करते हैं, ठीक है, पानी में क्या कर लेते हैं? बालू मिला देते हैं या रेत मिला देते हैं, उसको हिलाकर छोड़ दीजिए, वो भी निलंबन का है। ठीक है, या चाक पाउडर, यानी चाक जो होता है, खड़िया का जो पाउडर बचता है, उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए हिलाकर, तो वो क्या करेंगे? बीच में टिके रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और जैसे ही उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ना, तो कुछ देर बाद हिलाएंगे नहीं ना, तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा निलंबन। अब आ जाइए कोलाइडल के बारे में बात कर लेते हैं। कोलाइडल क्या होता है? जो कोलाइडल होता है यह भी एक विलयन है। ये कैसा विलयन है? तो सुन लीजिए, इनमें जिनमें क्या किया जाता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके कण इतने मतलब इतने बड़े होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सके, उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सके। ठीक है, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये स्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? तो ये टिंडल प्रभाव को क्या करते हैं? दिखाते हैं, महसूस कराते हैं, या टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब समझते हैं? प्रकाश लाइट देखे है ना, उसके क्या होता है? फैलना, तो वो टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हो गया आपका रक्त, दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, ये क्या है? कोलाइडल के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 5। और अब देखिएगा इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा आपके